जब जब सत्संग होता है तो सत्संग महापुरुषों की वाणियों के द्वारा या धर्म कथाओं के द्वारा सत्संग की महिमा बताई जाएगी। तो आज हम सभी भाई बहन सत्संग के बहाने परमात्मा की याद में बैठे हुए आए हुए हैं। इस घड़ी के लिए कबीर साहब ने कहा, सोई घड़ी सूरज कड़ी सारे आवे यार, लेकिन मैं सोई घड़ी बाकी के जन पार। कबीर साहब कह रहे हैं जितनी देर तक हम सत्संग में समय बिताते हैं कि ये परमात्मा के रजिस्टर में दर्ज हो जाता है। सत्संग की महिमा हर धर्म में विशेष बताई जाती है। हरिश्चंद्र जी के जमाने में एक कथा आती है। सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र, इनकी पत्नी जो थी तारावती, तो इनके यहाँ एक नौकरानी आती थी जमादारी काम करने के लिए, साफ सफाई करने के लिए। तो एक दिन वो लेट आई तो हरिश्चंद्र की पत्नी तारावती ने पूछा कि आखिर तुम आज लेट क्यों आई? तो उसने कहा, आज रात में हमारे गुरु जी आए थे, सत्संग हो रहा था, तो उन्हीं की सेवा भाव में आज थोड़ा लेट हुआ। तो तारावती जैसे ही सत्संग का नाम सुना तो एकदम चौंक गई। कहने लगी, तुम्हारे घर में सत्संग होता है? कहने लगे, हाँ, महीने में एक बार होता है। तो तारावती के सत्संग के संस्कार बड़े हुए थे, तो तारावती सत्संग की महिमा जानती थी। तो एकदम आश्चर्य से कहा, अच्छा हर महीना होता है तुम्हारे यहाँ? कहने लगी, हाँ, हर महीना होता है और रात को होता है, क्योंकि जमादार होने के नाते ही जिनमें लोग बहुत बुरा मानते हैं, तो इसलिए हम अपने गुरु महाराज को रात में बुलाते, रात को सत्संग करते। तो तारावती ने कहा, अब की बार जब सत्संग हो तो मुझे जरूर बताना, मैं भी चलूं। तो वो जमादारी बोली, उत्साह से खुश हो गई कि अरे हमारे घर में महारानी आज आएंगी। तो जब वो महीना आया, तारीख आया, तो जमादारी ने बता दिया तारावती को कि आज हमारे यहाँ रात में सत्संग होगा। समय निश्चित हो गया, शाम को 8 बजे। तो तारावती अपने घर के सारे काम काज करके और 8 बजे नौकरानियों के कपड़े पहने और जमादारी के घर पहुंचे। पीछे वाले खिड़की के दरवाजे से चले गए, वहां पहुंची, सत्संग हुआ। तो पानी कम था और जमादारों को कुआं में जो है नहीं जाने देते। तो तारावती ने कहा, लाओ पानी मैं भर के लाती। रात का समय, रस्सी बाल्टी ले करके, गगरी घड़ा ले करके वो गई। और इधर जो है अचानक पुराने जमाने में राजा महाराजा अपने नगर की निगरानी करने के लिए रात को निकलते थे कि हमारे नगर में कहीं कोई चोरी तो नहीं हो रही, डकैती तो नहीं हो रही है, या कोई और गलत काम तो नहीं हो रहा। तो राजा भी घोड़े में सवार होकर के और नगर की निगरानी करने लगे, घूम रहे थे। और उधर तारावती कुआं में पानी भरने गई, पानी की सेवा के लिए। तो हरिश्चंद्र ने देखा, अरे ये तो मेरी पत्नी है, ये मेरी पत्नी है और रात को ये कहाँ किसके यहाँ है और ये पानी भरने आ रही।
करके उसे रहा न गया। पानी भर के ले करके वो वापस जा रही थी, बाल्टी भी थी, सिर में गगरी, घड़ा भी था। जैसे देखा तो वैसे उसे बड़ा क्रोध आ गया, निकाला तलवार और कलम कर दिया उसका सर। और घोड़े में सवार होकर के जब चला और वापस मुड़ करके देखा, जैसे मुड़ करके देखा वैसे ही वो तारावती फिर वैसे घड़े में लिए हुए और जा रही। सोचा नहीं, इसका तो मैं सर कलम कर दिया, सर नीचे गिर गया और इसके बावजूद भी ये अभी जा रही है। उसने सोचा शायद मुझे गलत फहमी हो गई हो, ये पत्नी मेरी ना हो। निगरानी करके गांव घर में वापस गया और जहाँ तारावती लड़की थी वहां घर में पूरा देखा तो वहां तारावती नहीं। अब ये सब कुछ देख करके वहां पर वो अपने जहाँ लड़के थे, सिंहासन कह दीजिए, बेडरूम कह दीजिए, तो वहीं पर जा करके बैठ गए। इधर जब सारा सत्संग का प्रोग्राम समाप्त हो करके पूरा सब पूरा हो गया तो तारावती घर गई और पीछे वाले दरवाजे से फिर अंदर चली गई। लेकिन वहां हरिश्चंद्र जो बार बार जो है घर के चक्कर लगा रहे कि कितनी देर आए कब की। जब वो पहुंची तो हरिश्चंद्र ने कहा कि देखिए मैं आपको कुछ नहीं कहूंगा, लेकिन मुझे ये तो बताओ आखिर ये माजरा है क्या। मैंने तुम्हें कत्ल भी कर दिया लेकिन आप फिर उसी तरह घड़े में पानी लेकर के जा रहे हैं। तो तारावती ने बताया कि संतों की सेवा करने का प्रभाव या उनकी शक्ति अगर सच्चे दिल से करते हैं तो उन्हीं की ताकत से, उन्हीं की दया से। आपने मेरा कत्ल कर दिया लेकिन मुझे कोई पता नहीं, मैं वैसे की वैसे ही सेवा किया, बस वहीं से। सत्यवादी हरिश्चंद्र धार्मिक बने और सत्यवादी बने, सत्य पे अड़िग रहे, वहीं से उनकी प्रेरणा मिली है कि वाकई सत्य तो सत्य ही होता है और असत्य असत्य ही होता है। तो कहने का भाव ये है कि जब हमें ये आज मौका मिला है, अभी तो कुछ नहीं देखा, अभी कुछ नहीं दिखाई देता, लेकिन इसमें इतना पावर है, इतना पावर इसलिए कहा है तेरे दरबार की अजब तस्वीर देखी है, तुझे देखे नहीं देखा, झोली भरी देखी। बहुत से भाई बहनों को पता चल जाता है कि सत्संग क्या है, गुरु क्या है। गुरु की महिमा बेअंत है, गुरु की महिमा बेअंत है, हम समझ नहीं पाते हैं। गुरु के जैसे हमारा कोई रखवाला नहीं, गुरु के जैसा हमारा कोई भगवान नहीं, गुरु के जैसा कोई गुरु नहीं है, गुरु की दुनिया में कोई मिसाल नहीं। क्योंकि उदाहरण समझने के लिए जब वेद व्यास का लड़का राजा जनक को गुरु बना करके आया तो वेद व्यास ने पूछा कि मुझे ये तो बता कि तेरा गुरु कैसा। तो वो चुप हो गया क्योंकि कोई मिसाल ही नहीं मिली, कोई मिसाल नहीं मिली, कोई उदाहरण नहीं मिला। अब क्या उदाहरण देकर के, क्या मिसाल देकर के बताए कि मेरा गुरु ऐसा है। तो वेद व्यास ने पूछा क्या तेरा गुरु सूर्य जैसे है क्या। तो उसने कहा नहीं, सूर्य में गर्मी है लेकिन मेरे गुरु में गर्मी नहीं। तो फिर क्या तेरा गुरु चंद्रमा जैसे है क्या। तो उसने कहा नहीं, चंद्रमा में कलंक है, मेरे गुरु में कलंक नहीं। तो फिर कहा तेरा गुरु कैसा। तो कहा मेरा गुरु गुरु जैसा।
यानी कोई दुनिया में मिसाल नहीं है कि गुरु की महिमा या मिसाल बता सके, इसलिए कहा है गुरु गोविंद देव खड़े काके लागो पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बता। यानी गुरु सर्वोपरि है, भगवान से बड़ा गुरु को बताया गया आध्यात्मिकता में। और जो गुरु भक्ति करता है, गुरु की बताई हुई भक्ति करता है, यानी गुरु की ही भक्ति करता है, उसके लिए कहा है कबीर साहब ने, सोना काई ना लगे लोहा गुण नहीं खाए, और भला बुरा जो गुरु भगत है नरक कब नहीं जाए। चाहे वो भला हो चाहे गुरु हो बुरा हो, लेकिन अगर गुरु भक्त उसे कभी नरक नहीं जाए। गुरु की महिमा बेअंत है, गुरु ही हमारी संभाल करने वाला है। एक उदाहरण समझने के लिए, एक बार एक नगर में एक राजा के औलाद ने तो बहुत से दवाइयां किया, बहुत से सब कुछ बुलाया गया, तो कुछ जो है वहां लौटिया उनका मंडप भी आ गया। उन्होंने कहा कि आपको तो पुत्र हो जाएगा, लेकिन कब होगा? अगर किसी बालक की अगर बलि दे दी जाए तो आपको पुत्र की प्राप्ति होगी। अब वहां पर विचार करने लगा, तो राजा ने पूरे नगर में मुनादी करवा दिया, अगर कोई अपना बालक हमें दे दे, चाहे उसे हम मारे, चाहे जैसे करे, चाहे जो कुछ करे, उसके बदले में हम अपना आधा राजपाट दे देंगे। पूरे गांव में ढिंढोरा पिटवा दिया, लेकिन अपने बालक को कौन दे? उसी नगर में एक आदमी ऐसा था कि उसका लड़का जो है गुरु की भक्ति करता था और काम धाम में उसका मन नहीं लगता था, तो माँ बाप उसे बहुत चिढ़ते थे। तो उसने कहा वैसे ये निकम्मा तो है ही है, क्यों ना इसे राजा को दे दिया जाए, आधा राजपाट मिल जाएगा। मन बढ़ गया दोनों प्राणियों का, उसने कहा चलो दे देते हैं। तो उस लड़के को लेकर के गए कि हम अपना लड़का देते हैं, लड़का दे दिया, धन दौलत की लिखा पढ़ी हो गई, दे दिया गया। अब जिस दिन बालू की जिस दिन जो है उसको बलि दी जा रही थी, और जिसके बलि दी जाती है या फांसी दी जाती है, उसकी आखिरी इच्छा पूछी जाती है। उस लड़के ने कहा आपकी आखिरी ख्वाहिश, आपकी इच्छा क्या है? कुछ खाना चाहते हो, पीना चाहते हो, पहनना चाहते हो, ओढ़ना चाहते हो, क्या इच्छा? तो उसने कहा मेरी कोई इच्छा नहीं, आप अपना काम कीजिए। तो बगैर कोई इच्छा पूरी किए बलि नहीं दी जाती। ने कहा बताओ चाहे कुछ भी कहिए तो उस बालक ने कहा अच्छा नहीं मानती। तो चार बोरी बालू के रेत लाइए, 4 बोरी रेत आ गई, उनकी 4 ढेरी बनाई गई, 4 ढेरी बनाया, और वो एक ढेरी में चारों तरफ परिक्रमा लगाया उस लड़के ने, और फिर लात मार दी। फिर दूसरी में चारों तरफ परिक्रमा लगाया, उसमें भी लात मार दिया। तीसरी में भी परिक्रमा लगाया, लात मार दिया, और चौथी में परिक्रमा लगा करके अखबार धर के बैठ गया, माथा फेंक दिया। अब जो पंडा पुजारी थे वो घबराने लगे कि पता नहीं ये कौन सा मंत्र कर रहा था, हमारे ऊपर ही उल्टा ना आ जाए। उन्होंने कहा राजा
राजा से पूछो कि आखिर ये लात मारा है भेजियों में, आखिर इसका मतलब क्या है, इसका मकसद क्या है, इसे हमें बताया जाए। तो उस बालक ने कहा जो आपने कहा था इच्छा मैंने अपनी पूरी कर लिया, आपको जो करना है आप कीजिए। तो राजा ने कहा नहीं, इसका मतलब बताओ, जो तुमने ये परिक्रमा लगाया और लात मारा। तो उसने कहा देखिए, अगर आप नहीं मानते हो फिर मैं बता रहा, ये जो पहली वाली ढेरी है मैं अपने माता पिता के नाम से लगाया है, क्योंकि कभी भी अगर कोई मुसीबत आती है बच्चे के ऊपर तो वो अपने माँ बाप से शिकायत करता है, माँ बाप के पास दौड़ के जाता। लेकिन आज मेरे माँ बाप हो करके और आपको बलि को दे दिया, इसलिए ऐसे ये माँ बाप भाड़ में गए, इसलिए मैंने ये परिक्रमा लगाया और लात मार। जो दूसरी ढेरी है, ये जो दूसरी ढेरी है ये उनके नाम की है कि अगर कोई आपत्ति मुसीबत विपत्ति आती है तो पहले माँ बाप संभालते, और अगर माँ बाप से नहीं संभल पाती है तो फिर यार दोस्त और रिश्तेदारों से बताया जाता, तो वो भी अपनी कुछ बचाव करते हैं रिश्तेदार होने के नाते। लेकिन आज ये मेरे कोई रिश्तेदार नहीं दिखाई दे रहा है, या दोस्त नहीं दिखाई दे रहा है, कोई मामा फूफा नहीं दिखाई दे रहा है, इसलिए मैंने इनकी नाम की भी ढेरी में परिक्रमा लगा करके रात मार दिया कि मेरे दुनिया में कोई नहीं। जो तीसरी वाली ढेरी है मैं आपके नाम लगाया, यानी राजा के नाम। जब किसी का बचाव नहीं चलता तो राजा का दरवाजा खटखटाया जाता है, न्याय मांगा जाता है, राजा के पास गुहार लगाई जाती है। लेकिन आज ही आप ही मेरा कत्ल करने जा रहे हो, मेरी गुहार नहीं सुनी जा रही, मेरा कत्ल करने जा रहे हो, इसलिए मैं इसमें भी परिक्रमा लगा करके लात मार दिया। और जो चौथी वाली ढेरी है, ये जो चौथी वाली ढेरी है ये मेरे गुरुदेव की नाम, ये मेरे गुरुदेव की नाम की है, और मेरे साथ जो कुछ भी होगा अच्छा होगा, इसलिए मैंने अखबार भर करके और इसको चूम लिया, अखबार भर के इसमें अखबार भर लिया, इससे प्यार किया। ये मेरे ये गुरुदेव, जो मेरे साथ होगा अच्छा होगा। ये बात सब सुन करके राजा का विवेक खुल गया, अपनी रानी से कहा देख भाई, पता नहीं इस लड़की की बलि दे करके, इस लड़की की बलि दे करके हमें जरूरी नहीं है कि पुत्र संतान पैदा होगी ना, लेकिन ऐसे होनहार बालक का तत् करना महाघनघोर पाप है। इससे अच्छा तो ये है कि हम इसे गोद ले लें, इसे गोद ले लें ऐसे होनहार बच्चे को, और इसी को अपना संतान मान ले, आगे चल के राजपाट का उत्तराधिकारी इसी को बनाते हैं, क्योंकि ऐसा विवेकवान बालक जो राजा बनेगा तो बहुत अच्छे तरीके से राज्य चलाएगा। कहने का भाव ये है, गुरु वो ताकत है, गुरु वो पावर है, कहीं भी बियाबान जंगल में मुसीबत में फंस जाए, आजमा करके देखिएगा। एक नया उदाहरण बता रहा हूं, सभी जानते हो यहीं का, ये जो उस पास जो है पचीसा कर्मी बगड़ नाम के रहते थे, और हकीकत में वो मेरे पास जब सत्संग हमारा सुनने आते थे तो इस वजह से सुनने आते थे कि देखिए ये क्या बताती। धीरे धीरे उन्होंने नामदान भी ले लिया, नामदान लिया, और नामदान इस वेश कर लिया कि आखिर ये नामदान में बताते क्या। नामदान ले लिया, थोड़ा थोड़ा कभी भजन भी कर लेता। एक बार बीमार पड़ा,
बीमार पड़ा, उसके यम के दूत आ गए उसके पास। यम के दूत आ गए, उसे घसीटने लगे, तो उसे वो नाम तो याद नहीं रहा, उसने एकदम से कहा सदगुरु सदा दयाल, सदगुरु सदा दयाल। तो मुझसे बताया, बता रहा है सदगुरु सदा दयाल का नाम लिया, तो कहने लगे आप आ गए। ये कहानी होने के 10-15 दिन बाद में आया, तो इनका भाई जो है उनका एक क्या नाम है, वो जो श्री चंद्र लाल चंद्र क्या नाम है, जयचंद ने बताया कि भाई गुरु जी आए हुए हैं। तो उसने कहा चल नहीं पा रहा था, तो उसने बुलाया, जाके बुला करके ला। मैं गया, मैं कहा कैसे हो? तो उसने कहा ये पैर उठा करके मेरे मुंह में मार दीजिए, मुझे संतोष हो जाएगा। सारी बात बताया कि मैंने कोई इस तरीके से नाम नहीं लिया, लेकिन मुझे बता दिया, मुझे यम के दूतों से बता दिया। ये बात हकीकत है, जयचंद के सामने ये बात बताया। उसने कहा मुझे मुंह में लात धर दीजिए अपना, मेरा आपकी मैंने निंदा किया, आपकी मैंने बुराई किया, तो मेरे मुंह में लात धर दीजिए ताकि मेरा कुछ तो पाप पड़ जाए। आपने मुझे बता दिया, अब मैं तो देखा नहीं हूँ, लेकिन ये बात मुझे है। कहने का भाव ये है, गुरु वो ताकत है, गुरु वो ताकत है, गुरु वो पावर है। कहीं भी दिया जंगल में भाषा और श्रद्धा सही से अगर भरोसा गुरु पर है, तो आपकी आपत्तियां विपत्तियां मृत्यु जैसे कट जाएगी, नर्क जाने से बच गया। इसके बाद 10-15 दिन बाद वो खत्म हो गया। कहने का भाव ये है, गुरु जब हम पूरे संत सदगुरु से जुड़ जाते हैं, तो हमारी हर तरह से संभाल करता है, हमारी हर तरीके से रक्षा करता है, हम नहीं जान पाते। इसलिए कहा तेरे दरबार की अजब तस्वीर देखी है, मुझे देते नहीं देखा, झोली भरी देखी। गुरु वो पावर। कभी कभी हम ऊपर से तो गुरु मानते हैं, लेकिन अंदर से हम कुछ और हो जाते हैं। शुरू में हम क्या देखते हैं, अपने में गुरु को देखते हैं, लेकिन कुछ दिनों बाद क्या होता है, जब मन माया का नशा कर जाता है, तो हम गुरु में अपने को देखने लगते हैं, गुरु को अपने में देखने लगते हैं। यानी कहने का भाव ये है, हम गुरु को अपने जैसे समझने लग जाते हैं। ये कारण क्या है कि हमारे पाप कर्मों की वजह से ऐसा होता है। जैसे जैसे हमारे पाप कर्मों का बोझ अगर आ जाता है, तो हम गुरु को भी, अरे ये तो हमारे जैसे बाल बच्चा पैदा करता है, हमारे जैसे तो सारे काम करता है, हमारे जैसे सब कुछ करता है, हम गुरु को अपने जैसे समझने लग जाते हैं। तभी हम भ्रम में हो जाते हैं। जब हम भ्रम में हो जाते हैं, तभी हमारा काम खराब हो जाता है। कभी कभी मुझसे सलाह तो गुरु से लेंगे, सलाह तो गुरु से लेंगे, लेकिन अगर उनके मन की सलाह नहीं है, तो वो सलाह नहीं मानेंगे। सलाह लेंगे, जैसे अभी 8-10 दिन हुआ, और में एक आदमी को बच्चा हुआ, तो उसने कहा भाई गुरु जी से पूछ लीजिए इसका नाम क्या रखें। और रात को ठीक 1:30 बजे लगाया, मैं खूब नींद में था, चिराने में मोबाइल धरा था। उसने कहा पेशंटा में जो है अस्पताल में है महाराज जी, बबुआ हुआ है, सब लोग कह रहे हैं नाम इसका रखवा लो, नर्स कह रही है नाम बताओ। तो कहने लगे स्वामी जी से पूछ लीजिए नाम क्या रखें। तो मैंने कहा उसका नाम पिंटू रख दीजिए। जब पिंटू कहा तो कहने लगे महाराज हमारे गांव में 2-3 पिंटू है, कोई और नाम बता दीजिए। तो मैंने कहा हरीश नाम रख लीजिए। तो उसने कहा और कोई दूसरा नाम हम बताओ। तो मैंने कहा उसका नाम बेदी रख लीजिए। कहने लगे ये ठीक नहीं है। मैंने कहा उसका नाम संसार रख लीजिए। अब मैं नाम बताता गया, वो भी सोचा होगा कि अब
पूछे जा रहा हूँ, बताए जा रहे हैं। फिर वहीं से खत्म करने लगा। अच्छा ठीक है। 3-4 दिन बाद फोन आया उसी का फिर। तो मैंने कहा क्या बात है? तो बोला ठीक है तुम्हारा। कहने कहा बहुत बढ़िया है। कहने लगा कौन सा नाम? मैंने कहा कौन सा नाम रखा है, कौन सा नाम चुना है? मैंने कहा देवी चुना है, संसार चुना है, हरीश चुना है। कहने लगे महाराज ये नहीं चुने, कोई दूसरे नाम रख दिया है। कहने का भाव ये है कि जब हम गुरु से सलाह देते हैं और हमारे मुताबिक वो सलाह नहीं है, अरे हमारे मन के मुताबिक कोई कार्य नहीं है, तो हम गुरु की बात को भी ठुकरा देते। जब हमारे मन पसंद बात नहीं है तो हम गुरु का भी हम तिरस्कार कर देते। इसलिए भी हम फेल हो जाते। जबकि कहा है जो गुरु कहे वही कीजिए, हानि हो तो होने दीजिए। तक कह दिया है जो गुरु कहे वही कीजिए, हानि हो तो होने दीजिए। याद रखें, क्योंकि उसका कोई कारण है, उसकी कोई वजह है। गुरु जो कह रहा है जरूर कोई न कहीं वो वजह है, कोई कारण है। क्योंकि उस कारण को हम नहीं जान सकते। और मेरा कारण है, अगर हम छोटी छोटी बात को नहीं समझ पाते तो वो बड़ा कारण क्या समझ पाएंगे। इसलिए कहते हैं जो गुरु कहे मान सब लीजिए, सत्य असत्य विचार न कीजिए। अगर गुरु कहते, अगर गुरु कहते नीम के पेड़ को कि आम का पेड़ है तो मान लेना चाहिए दिल से कि नीरा ये आम का पेड़ है। अगर दिल से मान लेंगे तो उसमें पके आम नजर आएंगे, पके आम नजर आएंगे। गुरु की ताकत है। क्योंकि ये जो बाबा स्वामी जी महाराज हैं, ये आगरा में आश्रम, एक सेवादार रईस था। इनकी लैट्रिन जो है पुराने जमाने में लैट्रिन नहीं थी, इनकी लैट्रिन लेकर के जाया करता था तसले में भर करके बाहर फेंकने के लिए। तो बड़ा आदमी था उसको मुझे हम जोड़ी करते थे, तुझे शर्म नहीं आती है? अपने माँ बाप की कभी टट्टी नहीं फेंका और इस बाबा की टट्टी फेंक रहा। तो उसने कहा टट्टी जोड़ी है। कहने का क्या है? कहने का गुलाब के फूल है। उसने कहा जरा दिखाओ। तो कपड़ा नीचे किया और जैसे वो कपड़ा हटाया गुलाब के फूल भरे हुए। कहने का भाव यह है कि जैसी हमारी श्रद्धा होगी, जैसे हमारे भाव होंगे, उसी तरीके का हमें गुरु के प्रति भाव फल मिलेगा। इसलिए कहा गया है जाकी रही भावना जैसी अप्रभु रते तैसी। जैसे हमारे भाव होंगे वैसे गुरु में होंगे। इसलिए संतों के ऊपर कलंक का बोझ होता, कलंक का बोझ होता है। संतों से ज्यादा कोई जिंदगी नहीं होता। ये संसारी में इतना बड़ा भयंकर है, वो कलंक सहते। इसलिए कबीर साहब ने कहा है खोट घाट धरती से है काट कूट मन राय। और संसार के कलंक सहे और रस कहा न जा, और किसी से कलंक नहीं सह जा रहा है। जबकि कबीर साहब ने कहा है कबीर मेरे साध की निंदा करो न कोई, जो ये चंद कलंक है तो जियारा हो। कहते मेरे साधु की निंदा मत। तो चंद्रमा जैसे है, चंद्रमा में कलंक है लेकिन फिर भी हमें ये लगे रहा। लेकिन हमारी हालत क्या है? जरा हम अपने आप में झांक करके देखिए हम गुरु को क्या मानते। और जो जिस भाव से मानेगा उस भाव से उसको फल मिलेगा, और जो जितना करेगा उसको वो मिलेगा। इसलिए कहा राम धरो के बैठ के सबका मुद्रा ले, और जैसी जिसकी चाकरी पैसा किसको दे। जैसे हम उनके भाव प्रति सेवा करेंगे या दान दक्षिणा करेंगे, जो भी करेंगे भाव से और जितना करेंगे उतना ही मिलेगा। इसलिए कभी कभी हम सोचते हैं हम दुखी क्यों? क्या कारण? दुख क्यों मिलता? सुख क्यों मिलता? दुख मिलता है पाप कर्म की वजह से, और सुख मिलता है पुण्य कर्म की वजह से। लेकिन आज हम दुखी क्यों?
दुखी मात्र ये कारण है। कारण ये है कि हम पुण्य करते हैं कौवा भर, पुण्य करते हैं थोड़ा सा, पुण्य करते हैं कौवा भर और सुख चाहते हैं झौवा भर, तो नहीं मिलेगा। अगर झौवा भर सुख चाह रहे हैं तो झौवा भर पुण्य भी कीजिए। पाप का फल नहीं भोगना चाह रहे हैं, पाप का फल भोगना नहीं चाह रहे हैं और फिर भी पाप करे जा रहे हैं, और पुण्य का फल पाना चाहते हैं लेकिन पुण्य करते नहीं हैं, पुण्य करते नहीं हैं और फल ज्यादा चाह रहे हैं। इसलिए महापुरुष हमें जोर देते हैं, हिदायत देते हैं कि जितना यथाशक्ति हो शरीर से, धन से, मन से, तन से परोपकार करें। वह रही मतलब धन्य है परोपकारी अंग, बाटन वालों को लगे जो नहीं का रंग। अगर हम शुभ कर्म करेंगे तो उसका फल ऐसा बचा चलेगा, ऐसा मिलेगा, हमें पता नहीं चलेगा, मिलता चला जाएगा। जैसे पुराने जमाने में मेहंदी बांट करके लगाई जाती, बांट करके, ये मेहंदी नहीं चला करती थी और उस मेहंदी के रंग में अगर लोग ऐसे लगा देते थे तो मेहंदी का रंग सभी जानते हैं। तो उसका उदाहरण देकर हिंदी बता रहे हैं कि अगर किसी के लिए मेहंदी बांटने लग जाओगे तो अपने हाथ हमारे अपने आप रख जाएंगे। हम परोपकार किसी का दुख बटाएंगे तो हमारा दुख वो जरूर पहले बता लेगा। इसलिए जितना हो सके हम परोपकार करते रहें, धर्म से जुड़े रहें, धर्म से जुड़े रहें। अगर धर्म से जुड़े रहेंगे तो सारे काम बनते चले जाएंगे। धर्म से अलग हो जाएंगी विपत्तियां विपत्तियां। जैसे उदाहरण समझने के लिए एक बार ये हाथ पैर आंखें कान पेट से हिस्सा कर रहे पैर, देखो अच्छा अच्छा माल खाता है, अच्छा अच्छा माल ये पेट खाता है और हम सब काम करते हैं, पैर कहते हैं यार इसको आ गई हो, इसे लाते लाते घूमते हैं, बंद कर दो इसको खाना पीना। आंखों ने कह दिया सही बात है, हम देखते हैं और माल ये खाता। हाथ भी यही बात कहने लगे, कान भी यही कहने लगे, पैर भी यही कहने लगे, बंद कर दिए इसको खाना। हाँ तो कह दिया मत इसे खाना देना, बंद कर दी। अब 8-10 दिन हो गए, 8-10 दिन होने के कारण जो पेट में जब घुस नहीं गया तो हाथ भी शिथिल हो गए, पैर भी शिथिल हो गए, चला नहीं जा रहा, नजर नहीं काम कर रही, हाथ से कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। अब सभी ने सोचा यार क्या बात है, हम तो सब हमारे सब ढीले हो गए हैं। उठने में ही पेट कहने लगा भाई रे, जब तक मेरे पास खून का स्टॉक था तब तक मैं 5-6 दिन आपको तो देता रहा, लेकिन अब आपने खाना बंद कर दिया तो खून बनने का स्टॉक बंद हो गया है। अब मेरे पास ये पूंजी नहीं है, इसलिए मैं अब खून की सप्लाई नहीं कर पा रहा हूँ, इसलिए तुम कमजोर हो रहे हो। तब जाकर के सब हमको को पता चला कि अरे यार ये पेट तो सारा मुख्य मेन चीज है यही कि इसी की वजह से हम सब काम कर रहे हैं। कहने का भाव अगर हम धर्म को छोड़ देंगे और अधर्म में पैर रख करके हम तरक्की करना चाहेंगे तो कोई धोखे में न जाएगी, इसका नीचे चला जाएगा। धर्म से जुड़े रहेंगे, एक बार आप गलत भी कर देंगे तो आपका बेड़ा पार हो जाएगा। इसीलिए कहा है, इसलिए कहा है कभी साहब की सोना काई ना लगे लोहा गुण नहीं खाए, भला बुरा जो गुरु भगत है कमंड रखना जा। ये गुरु की महिमा है, ये धर्म की महिमा है। इसलिए हम सब लोग दुख से डर रहे हैं, सब लोग दुख से डर रहे हैं, दुख से हम बहुत परेशान हैं। सुख में
सुख में जो है मोह माया की नींद में हम सो जाते हैं, और जब जगाने के साधन सभी जब भेद हो जाते हैं तो दुख परम मित्र बन करके हमें जगाने आता, जिसके लिए हम डर रहे हैं। दुख के लिए बताया है, इसलिए गुरु नानक साहब ने कहा है दुख की घड़ी गनीमत जानो, दुख की घड़ी गनीमत जानो। कहने का भाव दुख बड़े काम की चीज है, दुख बड़े काम की चीज है। जब सोना तपाया जाता है तो उसमें अधिक चमक आती है। ईंट जो है जब आग में पकती है तभी जाकर के मजबूत मकान बनते, मजबूत मकान बनते। अगर कच्ची ईंट की मकान बना दिया जाए 7-2 साल में ढह जाएगा, और पक्की ईंट का 4 इंच का दीवार लोग तान देते, क्योंकि उसने आग का तपिश रहा है, मजबूत हो गया। पत्थर की मूर्तियां क्यों पूजनीय है? पत्थर की मूर्तियां जो है छेनी और हथौड़े के प्रहार का, इसलिए पूजनीय है। पत्थर की मूर्तियां छेनी हथौड़े के प्रहार का है, कितना कष्ट सा है। जरा सोचो, अगर एक छेनी लग जाए कितना बुरा हाल होगा, और वो छेनी हथौड़े के प्रहार का है, इसलिए वो पूजनीय है। इसलिए कहा दुख की घड़ी गनीमत जानो, जिन पर भगवान विशेष कृपा करते, खुश होते, उनको अलौकिक सुख ज्यादा नहीं देते, और अलौकिक सुख में विघ्न आए, लौकिक सुख में अगर विघ्न आए तो समझ लेना कोई अलौकिक सुख आने वाला, कोई अलौकिक सुख आने वाला है। उदाहरण बहुत मिलते हैं, जैसे हरिचंद, सत्यवादी हरिचंद को थोड़ा विचार करें, वो तो जमाना और सत्य का था, लेकिन आज हमें अगर कोई कहेगी जमादार के घर में नौकरी करो तो हम राजी नहीं होंगे, मेहनत मजदूरी करने के लिए तैयार नहीं होंगे। लेकिन हरिचंद ने जमादार की हम नौकरी किया, समाज के लिए कितना निंदनीय और दुखित है, लेकिन बाद में क्या हुआ? अलौकिक सुख मिला, पूरे संसार में उनका नाम हो गया, अलौकिक सुख मिला। प्रहलाद को लाल खंभ में जड़ दिया गया। विचार करें, अगर हमें कोई लाल खंभ में जड़ देगा हमारी हालत क्या होगी? लेकिन भगवान के दर्शन हो गए, अलौकिक सुख मिला। ध्रुव को घर परिवार छोड़ करके छोटेपन में ही निकल जाना पड़ा। छोटे में बचपने में अगर हमें कोई घर से निकलना पड़े कितना बड़ा दुख की बात है, लेकिन नारद के माध्यम से भगवान के दर्शन हुए, अलौकिक सुख मिला। मीरा को जहर पिलाया गया, मीरा को नागिन दिया गया काटने के लिए। थोड़ा विचार करें, अगर हमें कोई जहर का प्याला दे तो हमें पी सकेंगे? नहीं पिएंगे, लेकिन गुरुदेव के भरोसे उसे उस प्याले को पिया और वो प्याला अमृत बन गया, नागिन में हार बन गई, अलौकिक सुख मिला। थोड़ा विचार करें, अगर हमें घर से कोई लात मार के निकाल दे, अगर हमें घर से लात मार करके कोई निकाल दे, कोई रुपया पैसा भी ना, तो हमारी हालत क्या हो? सबको पता है विभीषण को रावण ने लात मार करके लंका से निकाल दिया। कितना निंदनीय, कितना घनघोर दुख है। लेकिन बाद में क्या हुआ?
अलौकिक सुख मिला और लौकिक सुख के लिए भगवान राम ने पूरी लंका दे दिया। इसलिए कहते हैं दुख की घड़ी गनीमत जानो। कबीर साहब कह रहे हैं दुख से मत घबराइए। कबीर साहब कह रहे हैं यहाँ तक बात आ सकती है, धरती सुनाऊं भूखा मारूं ऊपर से मारूं लात, इतने में जो ना करे तो कर दूं निहार। कहते हैं दुख में घबराने की जरूरत नहीं है, ऐसे ऐसे दुख आएंगे धरती सुनाऊं यानी कपड़े भी नहीं होंगे, जमीन में लेटना पड़े, भूखा मारूं खाने को नहीं मारे, इसके बावजूद भी लातों से मारा जाऊंगा, फिर भी इतने में जो ना करे तो कर दूं निहार, यानी गोद में उठा लेगा। ये धर्म की परिभाषा, ये धर्म की परिभाषा है। इसलिए धर्म को नहीं छोड़िए, चाहे जितनी मुसीबतें आ जाएं, चाहे जितना लोग निंदा करें, चाहे जितना लोग हमें जो कुछ कहें, लेकिन धर्म का पल्ला पकड़े ही रहना चाहिए। अगर ऐसा हो गया तो हर चीज में परमात्मा नजर आए, हर चीज में परमात्मा नजर आएगा। जैसे प्रहलाद से पूछा गया, जब लाल खंभ में बांधा गया और तलवार निकाल लिया गया और कहा गया बता तेरा धर्म कहाँ है, तेरा भगवान कहाँ है, तेरा परमात्मा कहाँ है, तो प्रहलाद ने कहा तुझ में मुझ में खड़ग में खंभ में, तुझ में मुझ में खड़ग में है खंभ में राम, और मूल दिखे तो नाई पिछो बिना जपे हरि नाम। जपना पड़ेगा, भक्ति करना पड़ेगा, परमात्मा से प्रेम करना पड़ेगा, तभी हमें सब कुछ मिल जाएगा और धर्म हमारी संभाल करेगा, गुरु हमारी पग पग में रक्षा करेगा। तो हमें कोई संत सदगुरु से नाम लेकर के और नाम की कमाई करना चाहिए, जो कि ये जिस उद्देश्य के लिए हम यहाँ इस संसार में हम आए हुए, और ये एक दिन जिसके लिए हम परेशानी है सब एक दिन छूट जाएगा, और तो और छोड़िए एक दिन हमारी शरीर हमारे साथ छोड़ देगी। इसलिए जिस उद्देश्य से आए हैं वो उद्देश्य पूरा करें। तो मैं अपनी बात समाप्त कर रहा हूँ।